हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब से इंडियन मैप से एक नया राज्य गुजरात राज्य को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह गुजरात का नक्शा है, यह गुजरात का मैप है। यह गुजरात के मैप में यहाँ पे गुजरात के कुछ स्थल को दर्शाया गया है। जैसे यह एरिया कचकारण कहलाता है, यह एरिया सौराष्ट्र कहलाता है। सौराष्ट्र में ही यहाँ एक सौराष्ट्र एरिया में यह एक भूज स्थान है जो भूकंप जहाँ पे 2001 में बहुत ही भीषण भूकंप आया था 7.9 की तीव्रता से, जिसमें 20,000 लोग की मौत हुई थी। तो यह एरिया क्या है? कचकारण है। कचकारण क्या है? एक क्षारीय प्रकृति का मरुस्थल है। कचकारण एक क्षारीय प्रकृति का मरुस्थल है और यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। तो जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं और कचकारण क्या है? तो एक क्षारीय प्रकृति का मरुस्थल है। यह भी गुजरात का नक्शा है और इस नक्शा में गुजरात में जो पर्वत है गिर पर्वत, उसको दर्शाया गया था। यह पर्वत कौन सा है? तो गिर पर्वत। गिर पर्वत कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात के किस एरिया में? तो इस सौराष्ट्र वाले एरिया में गिर पर्वत है। नेक्स्ट है, यह भी गुजरात का नक्शा है और गुजरात में जो सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल गुजरात में है वह धौलावीरा है, सुरकोटदा है, रंगपुर है, लोथल है। तो यहाँ पे धौलावीरा है, यहाँ पे सुरकोटदा है, यहाँ पे रंगपुर है, यहाँ पे लोथल है। नेक्स्ट, यहाँ पे गुजरात में जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। धौलावीरा यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटदा यहाँ से घोड़े की अस्थि मिली है। तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि मिली है। यह सब सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो सुरकोटदा से क्या है? घोड़े की अस्थि मिली है। भुज में 26 जनवरी 2001 को 8:45 AM पर 7.9 तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। तो भुज में जनवरी 2001 में बहुत ही तीव्र गति 7.1 का तीव्रता से भूकंप आया था जिसमें लगभग 20,000 लोग की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है सरक्रीक पाकिस्तान से विवादित है। तो सरक्रीक गुजरात में स्थित है जो पाकिस्तान से विवादित है। यह सरक्रीक क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है। कांडला यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? स्थित है तो गुजरात में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। जामनगर यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। तो जामनगर में क्या है? तेल शोधक कारखाना है। द्वारका शंकराचार्य ने यहाँ शारदा पीठ का निर्माण करवाया। तो शंकराचार्य ने शारदा पीठ का निर्माण कहाँ करवाया था? तो द्वारका में। द्वारका किस लिए प्रसिद्ध है? तो शारदा पीठ के लिए, जिसका निर्माण शंकराचार्य ने कराया था। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो पोरबंदर यह लगभग सबको पता ही होगा। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। सोमनाथ यहाँ पे महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण से सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण से सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी ने भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया था और अपने 16वें आक्रमण में यह सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है दीव एवं दमन को खंबात की खाड़ी अलग करती है। तो दीव एवं दमन को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी। दीव एवं दमन यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको खंबात की खाड़ी अलग करती है। दीव एवं दमन क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे खंबात की खाड़ी अलग करती है। भावनगर में पोत भंजन की व्यवस्था है तथा नमक अनुसंधान केंद्र है। तो नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में है और भावनगर में पोत भंजन की व्यवस्था। पोत भंजन मतलब हुआ जो जलपोत रिटायर हो गया है उसका यहाँ पे विखंडन यानी तोड़ फोड़ दिया जाता है। पोत भंजन की व्यवस्था है कहाँ पे? तो भावनगर में। तो पोत भंजन मतलब रिटायर जलपोत को यहाँ पे तोड़ फोड़ किया जाता है। नेक्स्ट है लोथल, हड़प्पा सभ्यता का गोदीबारा मतलब बंदरगाह। तो लोथल क्या है? एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहाँ बंदरगाह स्थित था। तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर है। जूनागढ़ यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो जूनागढ़ में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है।
जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, जिसे रुद्रदामन ने बनाया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण यानी कि मरम्मत सब का कार्य रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो जूनागढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, और इस झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट है पाटन। इसका पुराना नाम अहिनवाल था। तो पाटन का पुराना नाम अहिनवाल था। यहाँ रानी की वाव है। तो पाटन में क्या है, रानी की वाव है, और पाटन का पुराना नाम अहिनवाल था। गांधीनगर, यह गुजरात का राजधानी है। तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर। अहमदाबाद, सबसे बड़ा शहर, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। खेरा, यहाँ पे 1918 में गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया था। तो खेरा में 1918 में गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है गोधरा। यहाँ पे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का कोच संख्या S6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया, जिसमें 58 कार सेवक मर गए, जिसके कारण अहमदाबाद में 2002 में भरूच से मलिकापुर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, अतः इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। तो मलिकापुर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के भरूच से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बारदोली। वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह किया। यहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया था। यहाँ पे वहाँ की यानी बारदोली की महिला ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और इसके बाद इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ जाता है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण है, कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है। तो यह एक क्षारीय प्रकृति का मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्थान भूकंपीय क्षेत्र है। तो भुज, गुजरात में भुज में 2001 में बहुत ही भीषण भूकंप आया था। तो भुज क्या हो जाएगा, भुज एक भूकंपीय क्षेत्र स्थल है। गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है। तो सरक्रीक, यह पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है। तो गुजरात में किस स्थान पे, आंसर हो जाएगा जामनगर। तो गुजरात में तेल शोधक कारखाना जामनगर में स्थित है। 1025 ईस्वी में अफगान लुटेरा महमूद गजनवी ने कौन सा मंदिर लूटा था। तो यह सोमनाथ मंदिर लूटा था 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में। नेक्स्ट है नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में है। नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पोतभंजन यानी तोड़ना व्यवस्था कहाँ स्थित है। तो पोतभंजन व्यवस्था यह भी भावनगर में ही है। तो तेल शोधक कारखाना भावनगर, पोतभंजक भावनगर में। सुदर्शन झील किसने बनाया था। तो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, और इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने कराया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इनमें से दोनों। जूनागढ़ अभिलेख किसका है। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। यह संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक अभिलेख है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, इन सभी शासकों का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमी तक था? तो जूनागढ़ अभिलेख से। तो किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमी तक था? तो जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं ने दी थी। तो 1928 में सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया था, उसी समय बारदोली की महिलाएं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे है, इसकी ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यहाँ पे 182 ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे नज़दीक में 181 दे दिया है। तो सरदार पटेल की जो नर्मदा की नदी किनारे स्थित प्रतिमा है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर, 182 मीटर ऊंचाई है। और फीट में 597 597 फीट और 182 मीटर ऊंचा है। तो सरदार पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई जो नर्मदा नदी के किनारे है उसके 182 मीटर और 597 फीट है। खेरा सत्याग्रह किसने किया? तो खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1918 में किए थे। तो खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1918 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो एक में है लाल किला, मंगलयान, रानी की वाव और अंडमान, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 10 रुपये के नोट पे कोणार्क क्या सूर्य मंदिर का चित्र है, और रानी की वाव यह 100 रुपया के नोट पे है। रानी की वाव 100 रुपया के नोट पे है। 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है और मंगलयान 2000 के नोट पर है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यह मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। सिंधु सभ्यता का गोदीवारा यानी बंदरगाह स्थित था तो लोथल में। तो सिंधु सभ्यता का गोदीवारा स्थित था लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था? तो धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। नेक्स्ट है, नदियों की पहचान करें। इसमें नदी को दर्शाया गया है और बोला गया है नदी की पहचान करें। तो इसमें तो आंसर ही लिख दिया गया है, यह साबरमती नदी है, यह नर्मदा नदी है और यह ताप्ती नदी है। तो यह क्या हो जाएगा? यह साबरमती नदी, यह नर्मदा नदी और यह ताप्ती नदी है। तो यह साबरमती, यह नर्मदा और यह ताप्ती है। नेक्स्ट है, क्षेत्र की पहचान करें। यह गुजरात का नक्शा है और इसमें क्षेत्र को पहचान करने के लिए बोला गया है और इसमें भी इसका आंसर दे दिया गया है। यह एरिया कच्छ का रण है, यह एरिया 2 नंबर सौराष्ट्र है और 3 नंबर खंबात की खाड़ी है। तो 1 नंबर कच्छ का रण, 2 सौराष्ट्र और 3 खंबात की खाड़ी है। नेक्स्ट है, स्थान की पहचान करें। तो 1 में क्या है? सरक्रीक, 2 जामनगर, 3 सोमनाथ मंदिर यहीं पे है और 4 खंबात की खाड़ी। तो 1 सरक्रीक, 2 जामनगर, 3 सोमनाथ और 4 खंबात की खाड़ी। तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सरक्रीक, जामनगर, सोमनाथ और खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में रानी का वाव एक मशहूर क्या है? तो यह एक बाबरी है। बाबरी जिसे कुआं कहा जाता है, सीढ़ी युक्त कुआं को बाबरी बोला जाता है। तो रानी का वाव एक मशहूर बाबरी है। बाबरी उसे कहते हैं जो कुआं होता है, सीढ़ी युक्त कुआं जिसमें सीढ़ी लगा होता है, उस कुआं को बाबरी बोलते हैं। तो रानी के वाव क्या है? एक मशहूर बाबरी है। नेक्स्ट है, सरक्रीक कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर है। तो यह गुजरात के साथ लगी भारत और पाक यानी पाकिस्तान की सीमा पर लगी है। तो सरक्रीक गुजरात के साथ पाकिस्तान के लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है।
तो अब इसके बाद नेक्स्ट राज्य स्टार्ट हो जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।